नमस्कार। अनुसंधान के प्रकारों के अंतर्गत मैं अभी तक अनुसंधान के जितने भी प्रमुख प्रकार हैं, जैसे कि विशुद्ध शोध, व्यावहारिक शोध, ऐतिहासिक शोध, अनुभव सिद्ध शोध या अनुभविक शोध, खोजी शोध आदि पर प्रकाश पहले से ही डाल चुका हूं। पिछले व्याख्यान के अपने विषय एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अर्थात खोजपूर्ण अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए मैं इसके गुणों पर विशेष रूप से आज के इस व्याख्यान में प्रकाश डालूंगा। By now, I have already discussed the meaning of research and the various types of research, such as basic research, applied research, historical research, empirical research, explanatory research, exploratory research, experimental research. I have also delivered separate lectures on most of the types of research, continuing the topic of my previous lecture, exploratory research. Today I am going to discuss the advantages of exploratory research. As we know, each of the types of research is advantageous and disadvantageous. Each of the types of research has its own merits and demerits. So, keeping in view the time constraints, my sole focus will be on the advantages of exploratory research. जैसे हम जानते हैं कि प्रत्येक अनुसंधान या प्रत्येक शोध के प्रकार और शोध पद्धति के कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। कोई भी शोध पद्धति पूरी तरह से न तो गुणों से भरपूर है और न दोषों से भरपूर है। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर आज का मेरा व्याख्यान जो खोजपूर्ण अनुसंधान है उसके गुणों पर केंद्रित है, उस पर फोकस्ड है। तो आइए देखते हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अर्थात खोजपूर्ण अनुसंधान के कौन कौन से गुण हैं। इसका सबसे पहला जो गुण है इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग अर्थात बढ़ी हुई समझदारी। इसका सीधा सा तात्पर्य है, पहला गुण ये है कि ये समझदारी को बढ़ाता है। ये शोध उन समस्याओं, उन घटनाओं के बारे में किया जाता है जिनके बारे में पहले से या तो शोध किया नहीं गया है या जिनके बारे में पूर्व में कोई जानकारी नहीं है या जिनके बारे में जो भी जानकारी है वो बहुत कम है और उसमें समझने के लिए बहुत कुछ अभी अछूता रह गया है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टू improve a researcher's knowledge about the topic. इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अनुसंधानकर्ता के ज्ञान में वृद्धि करना होता है। इस शोध पद्धति के द्वारा अनुसंधानकर्ता किसी भी समस्या, किसी भी घटना, किसी भी विषय से संबंधित अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। Exploratory research should not be employed to draw definite conclusions because of its lack of statistical strength.
जैसे हम जानते हैं कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, इसमें सांख्यिकीय शक्ति का अभाव होता है, स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथ का अभाव होता है, और इसलिए ये निष्कर्ष देने में असफल है। ये सच है कि ये शोध अनुसंधानकर्ता की अंतर्दृष्टि से प्रेरित होता है, और अनुसंधानकर्ता की अंतर्दृष्टि जिस दिशा में शोध को ले जाती है, उस दिशा में ये शोध आगे बढ़ता रहता है। ये शोध अनुसंधानकर्ता को विषय की गहराई में ले आने में सहायक है, लेकिन इस शोध के द्वारा परिणामों को निकालना, निश्चित परिणामों को निकालना प्रायः मुश्किल होता है। It can help an investigator or researcher begin to determine why and how things happen. ये जो शोध है, खोजी अनुसंधान या खोजपूर्ण अनुसंधान या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कुछ भी कहें हम इसको, ये अनुसंधानकर्ता की मदद करता है ये जानने में कि कोई भी घटना क्यों होती है और कैसे होती है। Now let us come to second advantage of exploratory research. अब हम बात करेंगे जो खोजपूर्ण अनुसंधान है, उसका दूसरा कौन सा लाभ है, दूसरा कौन सा गुण है। इसका दूसरा जो लाभ है वो है कंसेप्ट टेस्टिंग। अर्थात ये जो शोध है वो कुछ पूर्व में निर्मित, पूर्व में प्रतिपादित उपलब्ध सिद्धांतों पर आधारित शोध होता है, और इसके द्वारा जो परिणाम निकाले जाते हैं उनके द्वारा ये बताने का प्रयास किया जाता है कि जो सिद्धांत पूर्व में ही निर्मित हैं, जो प्रतिपादित हैं, वो कितने सही हैं या कितने गलत हैं। तो कंसेप्ट टेस्टिंग इज द सेकेंड एडवांटेज ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। A typical basis for performing exploratory work is to check concepts before they are put in theory or concept. तो जो कंसेप्ट टेस्टिंग है ये एक आधार बनता है खोजपूर्ण अनुसंधान का, खोजपूर्ण शोध का। इससे पहले कि कोई भी सिद्धांत या कोई भी बात सिद्धांत या अवधारणा के रूप में स्वीकार की जाए, उससे पहले इस शोध के द्वारा उस अनुसंधान की टेस्टिंग की जाती है, कंसेप्ट की टेस्टिंग की जाती है। तो कंसेप्ट टेस्टिंग इज द सेकेंड एडवांटेज ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देन द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टू असिस्ट द रिसर्चर्स। ये अनुसंधानकर्ताओं के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। कई तरह से ये अनुसंधानकर्ता की सहायता करता है और इस प्रकार से शोध को सरल और सुगम और आसान बनाता है। जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च assists researchers to find potential causes to the signs or symptoms conveyed by decision makers. पहला जो फायदा है, पहली जो सहायता है जो खोजी अनुसंधान या खोजपूर्ण अनुसंधान के द्वारा अनुसंधानकर्ताओं को दी जाती है, वो ये कि इस शोध पद्धति को अपनाकर अनुसंधानकर्ता जो कारण है, प्रमुख कारण है किसी भी घटना के, उन कारणों को ज्ञात करने में सफल होता है। Researchers may carry out research to build up a list of possible causes to the problem. और जैसा मैंने आपसे कहा कि
इस अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता की अंतःदृष्टि की विशेष भूमिका होती है, विशेष रोल होता है। तो जो भी संभव कारण हैं समस्या से संबंधित, उन कारणों की संभावित जो सूची है, उसको बनाने में भी ये शोध पद्धति महत्वपूर्ण योगदान देती है। Additional, more extensive study may then verify which possibilities are most the likely causes. और इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त अगर हम और गहराई में अध्ययन करते हैं, इसका गहन अध्ययन करते हैं, व्यापक अध्ययन करते हैं किसी भी घटना का, तो हमको जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये पता चल जाता है कि आखिर उक्त घटना के कौन कौन से संभावित कारण हैं। तो असिस्टेंस टू रिसर्चर्स, help to researchers is the next advantage of the exploratory research. Then, exploratory research has flexibility of data sources. इसमें लचीलापन पाया जाता है। Exploratory studies use secondary sources, for example, published literature. जैसे हम जानते हैं कि खोजी अनुसंधान के अंतर्गत प्रायः सेकेंडरी सोर्सेज का प्रयोग किया जाता है, द्वितीयक जो स्रोत हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए पब्लिश्ड लिटरेचर, जो साहित्य है, प्रकाशित साहित्य है, उसका प्रयोग किया जाता है। अदर सोर्सेज यूटिलाइज्ड इन एक्सप्लोरेटरी स्टडीज इंक्लूड इनफॉर्मल डिस्कशंस, फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, पायलट स्टडीज, केस स्टडीज। पब्लिश्ड लिटरेचर के अलावा जिन अन्य रिसोर्सेज संसाधनों का इसमें उपयोग किया जाता है उनमें है इनफॉर्मल डिस्कशंस, अर्थात अनौपचारिक वार्तालाप, अनौपचारिक बहस, फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, औपचारिक संरचित साक्षात्कार, पायलट स्टडीज और या केस स्टडीज। चूंकि इन सभी चीज़ों का अध्ययन खोजी अनुसंधान पद्धति के अंदर किया जाता है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्पष्ट तौर पर कि डाटा सोर्सेज की फ्लेक्सिबिलिटी, डाटा संसाधन के लचीलापन इसमें पाया जाता है और ये अनुसंधानकर्ता पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो किस पद्धति को अपनाना चाहता है। क्या वो केवल पब्लिश्ड लिटरेचर को या केवल इनफॉर्मल डिस्कशंस को या फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज को या पायलट स्टडीज को या फिर केस स्टडीज को या फिर सभी को, ये डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से इसमें लचीलापन पाया जाता है। और इसका अगला जो लाभ है शोध पद्धति का, वो लाभ ये है कि ये भविष्य में होने वाले अनुसंधानों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती है। जो खोजी अनुसंधान है, खोजी शोध है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, ये भविष्य में होने वाले अनुसंधानों के लिए एक रास्ता निर्मित करती है, एक मार्ग निर्मित करती है, रास्ता खोलती है। अनुसंधानकर्ताओं को, भविष्य में आने वाले अनुसंधानकर्ताओं को ये प्रेरित करती है कि वो जो चीज़ें किसी विषय के बारे में, किसी भी घटना के बारे में अछूती रह गई हैं, इनका अध्ययन नहीं हो पाया है, तो उनका अध्ययन वे करें। तो exploratory research can be extremely beneficial in guiding future research techniques. भविष्य में जो अनुसंधान कार्य होंगे उनके लिए कौन कौन सी रिसर्च टेक्निक्स का प्रयोग किया जाए, तो वर्तमान में जो भी खोजी अनुसंधान हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनके आधार पर भविष्य के अनुसंधानकर्ता घटनाओं के अध्ययन के लिए एक उपयुक्त, सर्व उपयुक्त जो टेक्निक है, रिसर्च टेक्निक है, उसको चुनाव करने में सफल हो सकते हैं। A better knowledge of a topic helps
subsequent research questions and will significantly raise the effectiveness of our study's findings। निश्चित रूप से खोजी अनुसंधान के अंतर्गत टॉपिक की बेटर नॉलेज मिलती है, जो भी घटना है, जो भी समस्या है, उसका अधिक अच्छा ज्ञान होता है, और ये ज्ञान सब्सिक्वेंट रिसर्च क्वेश्चंस, जो आगे क्या रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, उनके बारे में समझने में मदद करती है, और इस प्रकार से जो स्टडी की फाइंडिंग्स हैं उनको भी ये प्रभावित करती है। इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन फिगरिंग आउट द बेस्ट अप्रोच टू अचीव रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। और इस प्रकार से अनुसंधानकर्ता के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। और यही नहीं, ये एक बेस्ट अप्रोच है, एक ऐसी अप्रोच जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता अपने निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल हो जाता है। So in this way, in this lecture, I have tried to discuss the various advantages of exploratory research. And now we can say that it has its own merits, it has its own advantages. And particularly exploratory research is conducted in case of those problems, those subjects, those issues that are at the beginning, about which there is no literature available, no studies available, or if there is any literature or any other study before it, obviously it is in a state that cannot be comprehended, or that cannot be understood exactly or completely. So just in order to have a better understanding of a problem, of the phenomena, exploratory research is very helpful, it's very advantageous. So, and that is why most of the researchers go for the exploratory research. Thank you.